गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने आपको वास्तविक संख्या के बारे में और उसके प्रश्न जैसे कि यूक्लिड विभाजन के बारे में आपको बताया था। आज हम उसी चैप्टर के अगले अध्याय यानी अभाज्य संख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि कुछ प्रश्न आते हैं, एग्जाम की दृष्टि से भी आते हैं कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। लिखा हुआ कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इससे पहले हमने आपको परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या सभी का डिफिनेशन आपको बताया था। वास्तविक संख्या के बारे में बताया था, संख्या के बारे में बताया था, यानी सभी का डिफिनेशन आपको हमने बता चुका, लिखवा भी चुका था। और उसके बाद हमने पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं। यूक्लिड विभाजन के बारे में हमने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन से हम एचसीएफ यानी मौसक ज्ञात करते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। और उसी के अगले अध्याय में हमें अभाज्य गुणनखंड के कुछ रूपों के बारे में पढ़ाना है। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड, पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे। गुणनखंड का मतलब समझ पे करते हैं। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में उसको ब्रेक कर देना, खंडित कर देना, गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले अभाज्य संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो केवल एक और अपने आप के अलावा और किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी एक और अपने आप के अलावा कोई और संख्या से ना कटे केवल एक से और किससे? खुद से कटे। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। चलिए देखो इसको कैसे बनाते हैं। है तो बहुत आसान प्रश्न, लेकिन समझाना बहुत आवश्यक होता है। 140 भाग विधि द्वारा बनाएंगे इसको हम, 2 से लगाएंगे, कितना मर्तबा में कट जाएगा? 70। 70 दूना 140। ओके, अब आगे भी बढ़ेंगे। 2 से कितना मर्तबा में? 35। 35 दूना 70। अब 2 से नहीं लगेगा, चूंकि 2 अभाज्य संख्या है, 2 से ट्राई करेंगे, नहीं लगेगा। 3 से भी अभाज्य संख्या, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 के बाद अब अभाज्य संख्या आता है 5। 5 से लगेगा, 5 का पहाड़ा 35 आता है, 5 सते 35। अब लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 5 × 7। ये क्या आ गया? किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए आपको अभाज्य संख्याओं से उसमें क्या करना पड़ेगा? भाग लगाना पड़ता है। और सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। पता नहीं है कि अभाज्य संख्या नहीं, कोई तो 10 से भी लगा देता है। क्योंकि 10 अभाज्य संख्या नहीं है, 10 सम संख्या है। लेकिन हमें यहां लगाना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो एक और अपने आप से कटता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 3 है, चूंकि 3 से नहीं कटेगा इसलिए हमने कितना से लगाया? 5 से। 5 लगाने के बाद 7 बचा, चूंकि 7 भी अभाज्य संख्या है। और इसी को बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। समझ में आ गया? आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। ओके, धन्यवाद।